मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। Our videos are made to teach and preach the Bible to Christians and to those who are seeking the true God. It is not our intention to criticize or insult any other religion or its followers. But there are many areas in which the teachings of the Bible do not match with those of other religions. So if anyone is offended by the teachings of the Bible, please do not watch our videos. God bless you. हम सीख रहे हैं दो राज्यों के बारे में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस पूरे महीने हमने एक सीरीज शुरू की। लास्ट वीक हमने दूसरा भाग इसका देखा था। हालेलुया। काफ़ी लंबा प्रचार था और आज उम्मीद करते, प्रेज द लॉर्ड, इनके लिए भी बैठने के लिए जगह बनाइए। वॉलंटियर्स जल्दी से। प्रभु की स्तुति हो। काफ़ी दूर दूर से लोग हमारे बीच आ रहे हैं। आमेन, हालेलुया। ये प्रभु के लिए जोरदार तालियां। यस। हमने देखा दो राज्यों में क्या फर्क है। एक राज्य है जो परमेश्वर का है और एक इस संसार का है, अंधकार का है, जहां पर हम देखते हैं कि हर तरफ दुष्ट और बुराई का प्रभाव इस दुनिया में बढ़ता जा रहा है। जब हमने मन फिराया और हमने अपना जीवन प्रभु को दिया, हम परमेश्वर के राज्य के लोग बन गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने पिछले रविवार देखा याकूब, उसके 4 अध्याय 4 वचन में याकूब कहता है कि अगर कोई इस संसार से प्यार करता है तो वो परमेश्वर का बैरी है, और परमेश्वर से बैर करना हमारे लिए महंगा पड़ सकता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और हम किस तरह संसार से मित्रता करते हैं? जब हम संसार की धारा में संसार के साथ बहने लगते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर एक कहावत है, राइट, जैसा देश वैसा भेष। यानी जैसे हमारे चारों ओर जो माहौल होता है, जिस तरह से लोग बर्ताव करते हैं, कई बार हम उनके समान बन जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है तुम इस संसार के सदृश न बनो, लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा जीवन बदलता जाए। हमने कुछ फर्क देखे कि इस संसार में और परमेश्वर के राज्य में क्या फ़र्क है। हमने देखा इस संसार के लोग क्रोधी, आक्रामक और आवेशी होते हैं, यानी वो बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं। और हमने देखा प्रभु कहता है कि धन्य है जो मन के दीन है या नम्र है। परमेश्वर के राज्य के लोगों का स्वभाव नम्र होता है, वो दीन होते हैं। उनकी बातों में भी जो है वो कभी आवाज़ चढ़ाकर नहीं बोलते हैं। हाँ, हालांकि सभी लोग, गुस्सा तो आता है, और जब हम गुस्से में आते तो हम भूल जाते हैं हम कौन है। बट हमें ये नहीं भूलना है कि हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। हालेलुया। फिर हमने देखा इस दुनिया में कई लोग स्वार्थी है, मतलबी है, राइट, मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी ज़माना है ना। एक पुराना गाना है। और हम देखते हैं कि कई बार ये दुनिया लालच, लोभ, और हम देखते हैं कि अपनी मतलब के लिए लोग आज रिश्ते जोड़ते हैं, दोस्त बनते हैं, रिश्ते नाती जब बनते हैं तो उसके पीछे भी मतलब होता है, राइट। हर कोई अपनी झोली भरने में लगा है। यहाँ तक कि जब लोग दूसरों की मदद भी करते हैं तो इस अपेक्षा से करते हैं कि उनको बदले में कुछ मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। सच्चा प्रेम का मतलब है कि हम अपने आप को दूसरों के लिए देते हैं। हालेलुया। प्रेम फूलता नहीं है, प्रेम घमंड नहीं करता, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम जो है दूसरों की बुराई नहीं करता, प्रेम सारी बातों को सह लेता है, प्रेम सच से आनंदित होता है। हालेलुया। हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 13 में पौलुस ने प्रेम की परिभाषा बताई है। और फिर प्रभु कहता है प्रेरित 20 अध्याय में कि लेने से ज़्यादा देना धन्य है। देना परमेश्वर का स्वभाव है, और जिनके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है वो दूसरों के लिए अपने आप को दे देते हैं। हमने दूसरी क्वालिटी देखी, पाखंड और सच्चाई। यीशु मसीह के दिनों में शास्त्री और फरीसी थे जो दिखावा करते थे। उनकी प्रार्थनाएं बहुत बड़ी बड़ी होती थी। वो बाजारों और चौकों में खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता था, जिससे लोग उनका और भी आदर और सम्मान करते थे।
लेकिन यीशु मसीह ने बताया कि उनका जीवन जो है वो कब्र के समान है, जो बाहर से तो सुंदर दिखता है लेकिन अंदर सड़ाहट है। सो परमेश्वर जो है हमारे अंदर क्या है उसमें ज़्यादा रुचि लेता है, बजाय इसके कि बाहर से हम कैसे दिखाई देते हैं। हालेलुया। बाहर से हर कोई आपको आत्मिक या धर्मी दिखाई देगा, लेकिन वो अंदर क्या सोच रहा है, अंदर किस प्रकार के सोच और विचार को वो रखता है, ये परमेश्वर देखता है। आज हम देखने वाले दूसरी क्वालिटी जिसको हम बोलते हैं आत्मनिर्भरता बनाम परमेश्वर पर निर्भर होना। कोई निकाले पहला पत्रस 4:10 को हम पढ़ेंगे। कम ऑन जल्दी से, किसी के पास बाइबल है तो जल्दी से पढ़िए पहला पत्रस 4:10। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। सो बाइबल कहती है जिसको जो भी वरदान मिला है वो परमेश्वर के कृपा से, उसके अनुग्रह से मिला है। सभी लोग बोलो परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह। अब आत्मनिर्भरता, अभी आपने देखा हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री ने एक नारा लगाया, आत्मनिर्भर भारत। कितने लोगों ने सुना आत्मनिर्भर भारत? हाँ, हेलो। अब देखो हमारा देश आत्मनिर्भर बनता है, ये राजकारण की दृष्टि से अगर देखा जाए, राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हम किसी दूसरे राष्ट्र पर हमारी ज़रूरत के लिए हम निर्भर नहीं रहते हैं। हमारे ही देश में सारी चीज़ें बनेगी और हमारे देश का पैसा बाहर नहीं जाएगा, हमारे देश में रहेगा। तो ये एक अच्छा नारा था, आत्मनिर्भर भारत। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में अगर देखा जाए तो आत्मनिर्भर जो है वो घमंड से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है, जो कि खुद को ऊंचा उठाने के बारे में है, आत्मविश्वास के बारे में। ये पतित दुनिया, यानी ये जो दुनिया जो पाप के कारण गिरी हुई है, ओके, वो आत्मविश्वास को ऊंचा उठाती है, जो कि खुद पर निर्भर रहने की बात करता है। खुद पर निर्भर रहना परमेश्वर के राज्य के विरोध में है। आपने देखा होगा दुनिया में कई लोग ये कहते हुए आपने सुना होगा कि ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपने आप की मदद करते हैं, राइट? लेकिन ये जो सोच है, ये जो विचार है, ये परमेश्वर के राज्य के विरोध में है। पतरस कहता है कि जिसको जो भी वरदान मिला है वो हमें परमेश्वर की कृपा से मिला है, उसे हमें एक दूसरे की सेवा में लगाना है। अब वचन 11 में क्या कहता है देखो, वो कहता है उस सामर्थ के साथ जो परमेश्वर हमें देता है। आपने 10 पढ़ा, वचन 11 को पढ़िए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। जो कौन देता है? परमेश्वर देता है। हेलो, यहाँ पर सुनिए, परमेश्वर हमें हर दिन का काम करने की शक्ति देता है। सुबह आपको कौन उठाता है? परमेश्वर। काम करने की ताकत कौन देता है? अगर वो ताकत ना दे तो वो आप अपनी पतलून भी पहन नहीं सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज कई लोग हैं, आपने देखा, जिनको लकवा मार जाता है, हाँ, वो किसी काम के नहीं रह पाते, उनका शरीर काम नहीं करता है। ऐसे लोग अंदर से इतने टूट जाते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि उनको हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। सुनिए, यहाँ पर प्रभु का धन्यवाद, बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर पर निर्भर हैं और हर एक चीज़ों को काम करने की शक्ति भी हमें कौन देता है? परमेश्वर देता है। अब बाइबल कहती है कि परमेश्वर को महिमा मिले जो हमें सारी बातों को करने का सामर्थ्य देता है। यही वो बात है जो परमेश्वर पर निर्भर होने को दिखाती है। इसी सत्य को प्रभु ने यूहन्ना 15 में बताया। उन्होंने कहा, मैं दाख लेता हूं, तुम डाली हो। और वचन 4 में वो कहता है, मुझसे अलग होकर कौन अपने हाथों को उठा और कहे, प्रभु तुझसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। तुझसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखो, यीशु कहता है मैं दाखलता हूं, यानी दाखलता जो होती है उसमें जो जीवन है वो दाखलता के अंदर है, और वो जीवन उसमें से बहकर डालियों में जाती है। तो जब तक डाली दाखलता से जुड़ी है वो जिंदा रहती है, उसमें फल लगते हैं, पत्ते आते हैं, वो हरा भरा होता है। लेकिन जब ये डाली टूटकर गिर जाती है तो जीवन बहना बंद हो जाता है, वो सूख कर नष्ट हो जाती है। इसलिए यीशु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। कम ऑन, कोई बोलो
परमेश्वर से अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता। आप देखो, तेजी से बदलने वाली इस दुनिया में आज लोग अपनी ताकत का ज़्यादा सहारा लेते हैं, बुद्धि का ज़्यादा सहारा लेते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर की ज़रूरत किसको है, मेरे पास अच्छी नौकरी है, मेरे पास बैंक में बहुत पैसा भरा हुआ है, मेरे पास रहने के लिए अच्छा 2 BHK फ्लैट है, राइट, मेरे अच्छे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे यीशु की ज़रूरत नहीं है। उन्हें यीशु की ज़रूरत कब आती है मालूम है? जब सब उनका साथ छोड़ देते हैं, जब कुछ भी काम नहीं आता है। प्रभु ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। सो दुनिया में हम देखते हैं कि लोगों की सोच होती है, मेरे पिताजी कहते थे बल तो बल अपना बल। सुना है आपने ये कहावत? हाँ, नहीं सुना ना, आज सुना आपने। मेरे पिताजी बोलते थे बल तो बल अपना बल, पराये के बल पर क्या जीना। लेकिन ये बल भी एक दिन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जब आप बूढ़े हो जाओगे, जब आपके हाथ पैर हिलने लगेंगे, तब आप क्या करोगे? आमीन। जब तक हम इस संसार में हैं, हम परमेश्वर पर निर्भर होना हमें सीखना चाहिए, क्योंकि उसी से हमें क्या मिलता है? सामर्थ्य मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक जैसे एक डाली अगर दाखलता से जुड़ी ना हो तो वो सूख जाएगी, मुरझा जाएगी और अंत में मर जाएगी, वैसे ही यदि हम प्रभु से जुड़े ना हो तो नैतिक रूप से, आत्मिक रूप से हम खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर निर्भर होकर उसके साथ संगति में चले। यिर्मयाह 13 अध्याय 11 वचन को पढ़े। कमान, आज बहुत सारे वचन हमको पढ़ना है। यिर्मयाह 13 अध्याय वचन 11। अब उन दिनों में, पुराने दिनों में लोग एक कंबर में एक पेटी बांधते थे। पेटी यानी एक कपड़ा होता था सनी का, यानी कॉटन का, जो लोग कमर में बांधते थे। आप देखो दूर दराज देहात में, गांव में आज भी लोग, किसान जब खेती करने जाते हैं तो उनके कमर में वो कपड़ा बांधते हैं। हाँ, हेलो, यहां परमेश्वर कुछ कह रहा है इजराइल से, पढ़ो। यहोवा की यह वाणी है। हाँ, आपकी बाइबल में लुंगी कहा गया है, लेकिन पुरानी हिंदी बाइबल में लिखा है जैसे पेटी। ओके, सनी का पेटी लिखा है। किसके बाइबल में पेटी लिखा है? पेटी लिखा है, क्या लिखा है? लुंगी है। हमारे बाइबल में तो पेटी लिखा है, और हम पेटी बोलते थे तो फिर हमको वो वाला पेटी याद आता है ना, जो सब कपड़े रखते हैं। हाँ, लेकिन लुंगी लिखा है। कितने लोगों के बाइबल में लुंगी लिखा है? अरे, सबकी के बाइबल में लुंगी लिखा है। लुंगी डांस, लुंगी डांस। सो परमेश्वर कहता है कि जैसे मनुष्य के कमर पे लुंगी बंदी होती है, अरे बाप रे, तो बहुत सीरियस मामला है। हाँ, जैसे देखो एक आदमी लुंगी बांधता है। मुझे याद है जब पहली बार मैं लुंगी पहन के आया था चर्च में 26 जनवरी को। यह हमारे साउथ दक्षिण का जो है पोशाक है, हमारे यहाँ सफ़ेद, जो उसको वेस्टी बोलते हैं। बहुत डर लग रहा था कब ये कंबर से हाँ? तो परमेश्वर का वचन कहता है जैसे एक मनुष्य के कंबर से लुंगी बंदी होती है, यस, हाँ, परमेश्वर कहता है उसी तरह मैंने इजराइल और इजराइल के सारे बंदों को अपनी कटी में बांध लिया। कटी यानी बाजुओं में। हाँ, 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 वो मेरे प्रजा बने, मेरा नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो। परंतु उन्होंने यहां परमेश्वर नबी से कह रहा है कि वो एक सनी का पीटी यानी कमर में बांधे जाने वाला पट्टा मोल ले और उसे किसी चट्टान की दरार में छुपा रखे। बहुत दिन के बाद जब उसने उसे बाहर निकाला और उसने देखा कि वो कपड़ा खराब हो चुका था, नष्ट हो चुका था। परमेश्वर इजराइली लोगों से कह रहा था कि इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन को सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन की जिद पर चलते हैं,
और उन दिनों इजरायली लोग दूसरे देवताओं के पीछे चले गए थे, तो कह रहे थे कि ये दुष्ट लोग जो दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते हैं, उनको दंडवत करते हैं, उनका हाल भी इस लुंगी के जैसा होगा। जब लुंगी पुरानी फट जाती है वो किसी काम की नहीं रह जाती। परमेश्वर ने अपने नबी से कहा, एक काम कर, ये कपड़ा ले और जाकर चट्टान में छुपा और कुछ महीने के बाद उसको बाहर निकाल। और जब उसने बाहर निकाला तो देखा कि वो लुंगी का हाल, क्या हुआ? परमेश्वर कहता है जो लोग मेरा वचन मानने से इनकार करते हैं, जो मुझ पर विश्वास करने से इनकार करते हैं, उनका भी यही हाल होगा। सो परमेश्वर चाहता है कि हम सदा उसके साथ बंधे रहें, उस पर निर्भर रहें, ताकि नैतिक रूप से और आत्मिक रूप से हम जीवन में बढ़े। सो हमने देखा चौथी पांचवी क्वालिटी आत्मनिर्भरता वैसे परमेश्वर पे निर्भर होना। दूसरी क्वालिटी जो इस दुनिया में आप देखते हैं वो है आत्मा बनाम शरीर। इस दुनिया के लोग शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए जीते हैं, शरीर की इच्छाओं के लिए जीते हैं। स्कूल में हमें सिखाया जाता है 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सेंसेस जिसको बोलते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये 5 शरीर के अंग है जो आपको बाहरी दुनिया से परिचित करे, बाहरी दुनिया का परिचय देती। मन जो है वो आपको अपने अंदर की दुनिया का परिचय कराती, और आत्मा जो है वो परमात्मा का परिचय कराता है। आत्मा, प्राण, शरीर। अब जब पाप मनुष्य के बीच आया तो पहले आत्मा शरीर और मन पर हावी होता था, तो पाप आने के बाद शरीर क्या हो गया है? आत्मा और मन के ऊपर। और इसीलिए पौलुस रोमियो की पत्री में कहता है कि जो लोग शरीर के अनुसार चलेंगे वो मरेंगे, लेकिन जो आत्मा से चलेंगे वो जिएंगे। इस दुनिया के कई लोग शरीर के नकारात्मक गुणों के लिए पहचाने जाते हैं। बाइबल कहती है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, जबकि परमेश्वर का राज्य आत्मा के द्वारा चलाया जाता है। रोमियो 8 अध्याय 1 से 14 को हम पढ़ेंगे। रोमियो 8 अध्याय 1 से 14, कम ऑन जल्दी से। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। बाइबल कहती है कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है दंड की आज्ञा? आप लोगों पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के लोग किसके अनुसार चलते हैं? पढ़िए, पढ़ो। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे शाप की, पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहता है जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे यीशु मसीह में पाप और मृत्यु की व्यवस्था से क्या किया है? आजाद कर दिया है। मसीह यीशु के लोगों पर दंड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम शरीर नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। और आप देखो ये संसार के ज़्यादातर लोग आत्मा के नहीं शरीर के अनुसार चलते हैं। शरीर के लालसाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। आपने देखा एक शराबी सुबह 4 बजे से शराब पीना चालू करता है, दिन ढलने तक वो शराब पीता है। वो किसकी लालसा पूरी कर रहा है? शरीर की लालसा। जो नशे का आदी है वो व्यक्ति घर के लोगों को भी मार डालने के लिए 10 बार सोचता नहीं है। 10 बार क्या, एक भी बार नहीं सोचता है। क्यों? क्योंकि वो शरीर के बंधन से फंसा हुआ है। एक व्यभिचारी, राइट, जो व्यभिचार में फंसा हुआ है वो अपनी पत्नी बच्चों के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि वो शरीर के बंधन में फंसा हुआ है। हालेलुया। आप देखो यहाँ पर बाइबल क्या कहते हैं। अगर आप 1 से 14 को पढ़ोगे तो यहाँ पर बहुत सारी बातें पौलुस कहता है। ओके, वचन 4 में वो कहता है इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम पर जो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। शारीरिक व्यक्ति, वचन 5 पढ़िए, वचन 5 को। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। लेकिन आत्मिक लोग हम कौन हैं?
आत्मिक लोग आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। भाई आत्मा की बातें क्या है? प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, प्रभु पर ध्यान लगाना, प्रभु की बातों को सुनना, बाइबल के वचनों को सुनना, आराधना स्तुति करना, उपवास प्रार्थना करना, चर्च जाना, प्रभु की सेवा करना, यह आत्मिक बातें हैं। और आत्मिक लोगों को सिर्फ आत्मिक बातों में ही क्या लगता है? मन लगता है। हालेलुया। कल इस हफ्ते में एक अपने हाउस ग्रुप गया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं हाउस ग्रुप जाने के पहले वहाँ पर दीपाली के घर में यूट्यूब पर उन्होंने स्पीकर पर वचन चालू रखा था और वो सुन रहे थे। आत्मिक लोगों को आत्मिक चीज़ें पसंद है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब एक समझदार जो विश्वासी है वह आत्मिक और इस सांसारिक बातों के बीच में जो बैलेंस है उसको बहुत अच्छी तरह से समझता है और उस बैलेंस को अच्छी तरह से बनाता है। अब इस बात को ध्यान रखो, बाइबल कहती है कि आत्मिक लोग शरीर की बातों पर मन नहीं लगाते। वचन 6, क्यों शरीर पर मन नहीं लगाते? वचन 6 क्या कहता है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना क्या है? हाँ, और मृत्यु कितनी है? 2 बार है। एक शरीर की मृत्यु है और दूसरा आत्मा की मृत्यु। ओके, शरीर की मृत्यु हो जाती तो आदमी खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मिक मृत्यु मनुष्य के अस्तित्व को ही क्या करती है? खत्म कर देती है। इस बात को याद रखो, जिन्होंने एक बार जन्म लिया है उनको 2 बार मरना पड़ेगा, और जिन्होंने 2 बार जन्म लिया है उनको 2 बार जन्म। हालेलुया, समझ रहे? जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, बाइबल कहती है उनका नया जन्म हुआ है। हम 7 जन्मों में विश्वास नहीं करते, हम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, हम नए जन्म की बात करते हैं। हालेलुया। संसार पुनर्जन्म की बात करते हैं, 7 जन्मों की बात करता है, लेकिन बाइबल नए जन्म की बात करता है। निकोदेमुस ने यीशु से पूछा कि किस प्रकार मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता हूं। यीशु ने कहा, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अगर तू नया जन्म पाएगा तो तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। नए जन्म की बात सुनने के बाद निकोदेमुस ने यीशु से पूछा, ये कैसे संभव है? एक बार एक आदमी जब पैदा हो जाता है, क्या वो अपनी माँ की कोख में वापस जाएगा? क्या वो वापस जन्म लेगा? नए जन्म को निकोदेमुस नहीं समझ पाया। प्रभु ने कहा, निकोदेमुस, तूने हवा को देखा, हवा जहाँ से आती है और जहाँ जाती है किसी को मालूम नहीं पड़ता है। नया जन्म पाने वाला व्यक्ति भी उसी समान है। एक्चुअली वो बात कर रहे थे आत्मा और जल से नया जन्म लेने की। इस बात को याद रखो, जो लोग शरीर पर मन लगाते हैं वो सावधान, क्योंकि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। सभी लोग बोलो, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अब 7 से हम कंटिन्यू सभी लोग एक साथ पढ़ेंगे, 7 से 14 तक। चलो, 1 2 3। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह के कामों को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा से चलाए जाते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। आमेन। जितने परमेश्वर की आत्मा से चलते हैं, सभी लोग नहीं, सिर्फ वही लोग जो परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। ये जरूरी है कि हम शरीर की लालसाओं का इनकार करना सीखें। ओके, यहां पर ध्यान दीजिए, प्रेरित पौलुस सबसे बड़ा महान प्रेरित था। उसने कहा, अच्छा करना तो मुझे पता है कि अच्छा क्या है, लेकिन अच्छा मुझसे होता नहीं, लेकिन जो बुरा मैं नहीं करना चाहता वही मुझसे होता है। इवन पौलुस इस असमंजस्य का सामना उसको करना पड़ा। कई बार हम पाप करना नहीं चाहते, लेकिन पाप हो जाता है। परमेश्वर जानता है हम कमजोर हैं। अब जब आप नया जन्म लेते हैं तो नया जन्म किसका होता है? हाँ, हेलो, नया जन्म कहाँ होता है? नया जन्म आपकी भीतरी मनुष्यत्व का होता है, यानी आपकी आत्मा का नया जन्म होता है।
शरीर तो वही है। यीशु को जानने के पहले भी इसी शरीर में आप हैं और अभी भी आप इसी शरीर में हो, तो फिर शरीर का उद्धार कैसे होगा? जब यीशु आएगा तो वो हमारे शरीरों को क्या करेगा मालूम है? बदल देगा और हमें महिमामय शरीर देगा। सुनो, यीशु की भेड़ और सूअर में फर्क क्या है? भेड़ को गंदगी पसंद नहीं है, लेकिन किसी कारण अगर भेड़ कीचड़ में गिर जाती है तो वो कीचड़ में बैठती नहीं, कीचड़ का आनंद नहीं लेती है। वो भेड़ है, वो कीचड़ से बाहर आती है क्योंकि उसको गंदगी पसंद। कितने लोगों को गंदगी पसंद है? घर गंदा है, अरे वाह कितना अच्छा है, पर्दे मैले हो गए, चलेगा, बहुत अच्छा है, घर में जाला लगा है, अच्छा लगता है? नहीं ना? हाँ, कितने लोग घर साफ करते हैं, झाड़ू लगाते घर में? अरे वाह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपना घर साफ रखो क्योंकि प्रभु हर दिन आपको मिलने आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। घर में आशीष कैसे आएगी अगर घर ही आपने गंदा रखा है तो? हाँ, आप घर साफ करते हो लेकिन यहाँ का घर भी साफ रहना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि ये किसका रहने का मकान है? हाँ, यहाँ कौन रहता है? हाँ, इस शैतान को भाड़े पे तो नहीं दिया है ना? हाँ, इसका मालिक कौन है? बाइबल क्या कहती है? क्या तुम नहीं जानते हैं तुम पवित्र आत्मा के? हाँ, हम मंदिर में जाते नहीं, हम खुद मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो, मैं मंदिर हूं यीशु का। हाँ, परमेश्वर मुझ में बसते हैं, और जिनमें परमेश्वर बसता है क्या उनको गंदगी पसंद आएगी? सो एक भेड़ जब कीचड़ में गिर जाती है तो उसको गंदगी पसंद नहीं, वो कीचड़ से बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो अपने आप को कैसे साफ सुथरे जगह पर ले जाएगी इसके लिए वो संघर्ष करती है। अब सूअर को देखो, सूअर अगर गंदगी में गिरता है तो वो गंदगी से बाहर नहीं आना चाहता है। क्यों? हाँ, उसको क्या पसंद है? हाँ, वो गंदगी का पूरा आनंद लेता है और गंदगी में ही, हाँ, अगर आप उसको बाहर निकालने आएंगे ना वो आपको, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग यीशु की भेड़े हैं? क्या मैं यीशु की भेड़ों से बात कर रहा हूं? ये जरूरी कि हम शरीर की लालसाओं का इनकार करना सीखे, आत्मा से जले, क्योंकि आत्मा ही है जो जीवन देता है। यूहन्ना 14:12 में यीशु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है। कितने लोग विश्वास रखते हैं यीशु पर? हेलो, यूहन्ना 14:12 पढ़ो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु सच सच कहता है, 2 बार उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यस, कि जो मुझ पर विश्वास रखता है। कितने लोग यहाँ पर विश्वास करते हैं यीशु पर? हालेलुया। कमर अपने हाथों को उठाओ जल्दी से। कितने लोग विश्वास करते हैं? अब आपके लिए क्या लिखा है? यीशु क्या बोलता है? देखो आपके लिए, ये काम जो मैं करता हूँ। अरे बाप रे, कौन से काम यीशु ने किए? यीशु अपने चेलों से बोल रहा है कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ वह भी करेगा, वो भी करेंगे। हालेलुया। विश्वासियों, ये आपके बारे में है। यीशु कहता है कि जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर आगे वो कहता है इससे भी बड़े बड़े काम, कम ऑन, इससे भी। हेलो, बोलो, हमको बड़े बड़े काम करने के लिए बुलाया गया है। हाँ, छोटा काम करोगे नाला सोपारा जाओगे। तो आपको किसके लिए बुलाया है? कम ऑन, बोलो, कोई विश्वास से मुझे बड़े बड़े काम करने के लिए बुलाया है, छोटे छोटे काम नहीं। तो कल पत्नी बोलेंगी, सुनते हो जरा झाड़ू लगाएंगे, तो क्या बोलोगे? मेरे को छोटे काम करने ने, बड़े बड़े काम सिस्टर ज्योति। पत्नी बोलेगी, अच्छा दिखाती तुमको बड़े बड़े काम। शाम को खाना बनता है ना, काम करने की ताकत भी बनती है कि नहीं? सो जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो बड़े बड़े काम करेंगे, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। वचन 13, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगते हो, इसलिए मांगना बंद मत करो,
क्योंकि यीशु कहता है कि जो भी तुम मांगोगे, किससे मांगोगे? लोगों से मत मांगो, पड़ोसी से मत मांगो, रिश्तेदारों से मत मांगो, जो तुमको चाहिए यीशु से मांगो। वो कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा किसकी महिमा हो? पिता की महिमा हो। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये अचंभा करने वाली बात है, क्योंकि प्रभु ने दुष्ट आत्मा को निकाला, मुर्दों को जिंदा किया, आंधी तूफान को शांत किया, बीमारों को चंगा किया, भूखों को खिलाया, कोड़ियों को चंगा किया। क्या हम वो सब कर सकते हैं? अरे अभी तो पढ़ा तुमने, यीशु ने बोला जो काम मैं कर रहा हूं तुम भी करोगे, वरन उससे भी। तो मुझे बताइए, क्या आप यीशु के समान काम करेंगे? फिर पास्टर की जरूरत क्यों है? पास्टर की जरूरत नहीं है। हाँ, अरे आप सब, हाँ, वो कह रहा है कि तुम उसके समान, उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। सुनो, क्या हम उससे भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं? क्या यह संभव है? इज दिस पॉसिबल? क्या ये संभव है? यस, अगर इसका जवाब हाँ है तो कैसे कर सकते हैं ये बड़े बड़े काम? उससे भी बड़े बड़े काम हम कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? हाँ, विश्वास के द्वारा। देखो आगे वचन 16 में यीशु कुछ कहता है, यीशु से भी बड़े बड़े काम हम कैसे कर सकते हैं? वचन 16 में कुछ लिखा है, पढ़ो। मैं पिता से विनती करूंगा। कौन विनती करेगा? यीशु कहता है मैं किससे विनती करूंगा? पिता से। और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा। हालेलुया। कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यही सहायक कौन है? सत्य का आत्मा, यानी पवित्र आत्मा। हाँ, अभी ये बड़े बड़े काम कौन करता है मालूम है? यीशु ने बड़े बड़े काम कैसे किए? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा उसके अंदर था, फिर वो कहता है मेरा पवित्र आत्मा मैं तुमको दूंगा। ओके, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है, लेकिन तुम उसे जान जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ो वचन 16, 17, 18। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। सत्य का आत्मा जिसको संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। हाँ। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यानी यीशु का आत्मा ही है जो तुम्हारे अंदर रहकर ये सारे बड़े बड़े काम करेगा। इसलिए आज निर्णय लो कि आप शरीर से नहीं, किसके द्वारा चलाए जाओगे? ये संसार किससे चलाया जाता है? अगर विश्वासी लोगों को पवित्र आत्मा चलाता है तो अविश्वासियों को कौन चलाता है? हाँ, अविश्वासियों को कौन चलाता है? हाँ, कभी आपने महसूस किया है कि अचानक लोग आपसे चिढ़ जाते हैं? आपके पड़ोस में या आपके रिश्तेदारों में अचानक आपने कुछ बोला नहीं, बस आप गए और आपको देखते ही लोग चिढ़ गए। जानते क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके अंदर का दुष्ट आत्मा आपको देखकर चिढ़ जाता है, क्योंकि आप किसके मंदिर हो? हाँ, क्योंकि अब दुष्ट आत्मा को मालूम पड़ गया है कि अब आप आए हो तो उसका काम क्या होगा? खत्म हो जाएगा, इसलिए वो आपसे चिढ़ता है। सो अगर आपके ऑफिस में, आपके दफ्तर में, आपके स्कूल कॉलेज में, आपके आसपास में कोई आपको परेशान कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर का दुष्ट आत्मा आपसे घबराता है, आपसे चिढ़ता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, ओके? क्योंकि हजारों दुष्ट आत्माएं यीशु के कदमों में गिरी और उन्होंने कहा, हे गुरु, हमें वक्त से पहले तू क्यों आया हमको सताने? एक काम कर, हमें सुअरों में जाने की आज्ञा दे। सो आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रार्थना करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। अब सुनिए, बहुत से विश्वासियों का मानना है
कि अविश्वासी क्योंकि परमेश्वर के राज्य के बाहर के हैं और क्योंकि वो शरीर से चलते हैं, अहंकार, घमंड, पाप का जीवन जीते हैं, इसलिए परमेश्वर को उनकी कोई चिंता नहीं है या परमेश्वर को उनके जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं है। कई विश्वासी लोग ऐसा मानते हैं क्योंकि वो इस पतित दुनिया के हिसाब से चलते हैं, इसलिए परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता। क्या ये बात सच है? क्या परमेश्वर अविश्वासी लोगों की परवाह नहीं करता? क्या वो सिर्फ विश्वासी लोगों की परवाह करता है? क्या वो सिर्फ विश्वासी लोगों की चिंता करता है? चलो मुझे एक वचन बताओ जो बताए कि परमेश्वर उनकी भी परवाह करता है। ये सबको सभी लोग कहते हैं यूहन्ना 3:16 परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, लेकिन क्या उसके अलावा कोई वचन है आपके पास जो ये बताए कि परमेश्वर सिर्फ आपका परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर उनका भी है? मत्ती 5:45 कहता है कि परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों पर अपना सूर्य क्या करता है? हालेलुया। सूरज क्या सिर्फ विश्वासी लोगों को रोशनी देता है? नहीं। किसको रोशनी देता है? यह हवा क्या सिर्फ विश्वासी लोगों के लिए है? ऑक्सीजन हाँ किसके लिए है? आप बोलेंगे अरे परमेश्वर ये लोग तुझे नहीं जानते, ये लोग ये करते वो करते हैं, बट परमेश्वर उनकी भी चिंता करता है क्योंकि पहले आप भी विश्वासी नहीं थे, तब भी उसने आप पर दया की। तो ऐसा सोचना कि परमेश्वर अविश्वासियों की चिंता नहीं करता, ये सरासर गलत है। वो पापी और धर्मी दोनों पर बरसात भेजता है, दोनों पर सूर्य उगाता है। प्रेरित 14:17 को पढ़ेंगे जल्दी से। कुछ वचन में स्किप कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। जल्दी से प्रेरित 14:17 कहता है वही है जो सभी को दाना पानी देता है। हेलो, दाना पानी हर किसी की यही कहानी। हाँ, वही सबको अन्न और जल देता है। वही सबको सिर्फ विश्वासियों को देता है क्या? पढ़ो प्रेरित 14:17 वचन। तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, यानी बिना गवाह के नहीं छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। हालेलुया। देखो, चाहे इस धरती पर विश्वासी हो, अविश्वासी हो, धर्मी हो, अधर्मी हो, नाटा हो, लंबा हो, काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, परमेश्वर ने सबको बनाया है। वो सिर्फ धर्मी या विश्वासी लोगों की चिंता नहीं करता, लेकिन वो हर किसी की चिंता करता है। बाइबल कहता है वो समय पर बरसात भेजता है, धरती से भोजन देता है, हमारे मन को आनंदित करता है। हमारा मन मालूम है ना, जो हमारा मन को पसंद है वो अगर मिल जाए तो हमारा मन आनंदित होता है। हालेलुया। कितने लोगों का मनपसंद भोजन आपके माता पिता भाई बहन को मालूम है आपको क्या पसंद है, और जब आपकी माँ आपको जो पसंद है वो देती है, आपका मन क्या होता है? खुश होता है कि नहीं? सो परमेश्वर ऐसा ही है। बाइबल कहता है वो लोगों को भोजन टाइम पर देता है, वो लोगों को पानी भी टाइम पर देता है। सोचो, एक दफ़ा ऐसा था जब जून भी आ गया लेकिन बरसात नहीं हो रही थी। लोग डर गए आज ये साल पानी आएगा कि नहीं। हाँ, मेरी पत्नी टेंशन में बैठी थी, हे प्रभु क्या होएगा, बर्तन कैसे धोएंगे, खाना कैसे खाएंगे अगर तू बरसात नहीं देगा। तो मैंने बोला अरे चिंता मत करो, परमेश्वर भेजेगा क्योंकि उसको हमारी परवाह है। एक बार बहुत ज़्यादा बारिश हो गया तो हम डर गए, बोले प्रभु हम डूब तो नहीं जाएंगे। हाँ, तो वो बोलता है नहीं कुछ नहीं, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 12:32 और 33 कहता है परमेश्वर सभी को अपनी ओर खींचता है। जब हम यीशु को ऊंचे पर उठाएंगे वो सभी को अपनी ओर खींचेगा। प्रेरित 7:51 वचन को पढ़िए। प्रेरित 7:51 जल्दी से, अभी हम समाप्ति पर है। प्रेरित 7:51 जल्दी से पढ़िए। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। हाँ, जैसा तुम्हारे बाप दादा कहते थे वैसे ही तुम भी करते हो। अब स्टीफनुस कौन है?
मसीह जगत में मसीह के लिए सबसे पहला शहीद जो हुआ उसका नाम क्या है? स्टीफनुस। सुने यहाँ पर इंग्लिश में उसको स्टीफन कहते हैं। क्या बोलते हैं? दिल्ली में एक बहुत बड़ा कॉलेज है सेंट स्टीफन्स, बहुत मशहूर कॉलेज है, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग वहाँ से पढ़ के बाहर निकले हैं और उस कॉलेज का नाम सेंट स्टीफन है। इंग्लिश में स्टीफनस को स्टीफन बोलते हैं और स्टीफनस पहला शहीद हुआ जिसने यीशु के लिए अपनी जान दी। अब जान जाने के पहले उसने इजरायली लोगों से क्या बोला? हे हटेली लोगों, हटेले नहीं, हटेली। हटेली का मतलब है जिद्दी लोग। हाँ? और उसने कहा, हे जिद्दी लोगों, क्या तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करोगे? अब जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर अपने मन को कठोर बना लेते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। परमेश्वर हर एक की चिंता करता है, बट वो जबरदस्ती आपका हाथ पकड़कर नहीं बोलेगा चल आजा स्वर्ग में। वो आपको चुनाव करने की आजादी देता है। वो आपसे कहता है चुन लो, जीवन और मृत्यु आज तुम्हारे सामने है, तुम चुनो तुमको क्या चाहिए। तुम अगर इस संसार के रास्ते पर चलोगे तो अंत में मृत्यु है, अगर तुम मेरे रास्ते चलोगे तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। यीशु ने 2 मार्ग बताया, मालूम है, एक सकरा और एक चौड़ा। चौड़ा रास्ता वो है जहां पर संसार के सभी लोग चल रहे हैं। अब देखो आज चर्च में आज इतने लोग बैठे हैं, लेकिन बाहर कहीं जलसा है तो वहां पर हजारों लोगों की भीड़ आपको दिखेगी, क्योंकि नाश का जो मार्ग है वो बहुत अच्छा दिखाई देता है, वो बहुत सुहावना दिखाई देता है। वहां आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं, हाँ, वहां पर बड़े बड़े कॉन्सर्ट हो रहे हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहे हैं, हाँ? वहां पर बहुत बड़े बड़े फिल्मी सितारे लोगों का मन बहलाने के लिए इकट्ठा होते हैं। विनाश का रास्ता बहुत चौड़ा है, सभी लोग वहां पर, आपके कच्चे दोस्त भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो जीवन का जो रास्ता है ना वो बहुत सकरा है, बहुत छोटा है और ज्यादा लोग नहीं है उसमें, थोड़े लोग हैं। क्यों यीशु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो? क्योंकि नमक इस्तेमाल के समय बहुत थोड़ा इस्तेमाल करते, चुटकी भर नमक पूरा हांडी भर के दाल को क्या करता है? स्वाद देता है। आपको पूरा पैकेट नहीं उठा के डालना पड़ता है, नहीं तो क्या होएगा? तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक का इस्तेमाल बहुत छोटा होता है, बहुत थोड़ा होता है। प्रभु के चुने हुए लोग भी थोड़े हैं, बुलाए गए बहुत है लेकिन चुने हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर लोगों को चुनाव करने का अधिकार देता है। हाँ, चुन लो, कहाँ जाना है? मरने जाना है तो जाओ, चौड़ा रास्ता खुला है। हाँ, वहाँ पर हर तरह के सारे हरकतें करने वाले लोग मिलेंगे, जो मन की मर्जी, मन के राजा है। लेकिन जिनके मन का राजा यीशु मसीह है, वो सकरे रास्ते पर चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज चुनाव करो कौन सा रास्ता आपको लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 23 में ये शास्त्री और फरीसियों की यीशु ने भर्त्सना की और कहा उनकी धार्मिकता सिर्फ एक दिखावा है जो कब्र के समान है, जो बाहर से सुंदर है लेकिन अंदर सड़ाहट ही भरा हुआ है। लास्ट में हम लोग एक वचन देखेंगे, मत्ती 5:20, पढ़ना नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं। यीशु ने कहा हमारी धार्मिकता उन शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। इस दुनिया के लोगों को लगता है ये एक ही जीवन है, इसके बाद कोई जीवन नहीं है। इसलिए कुछ लोगों का मानना है वापस हमको जीने का मौका मिलेगा क्या नहीं मालूम नहीं, तो वो जीवन को पार्टी समझते हैं। क्या समझते हैं? उनके लिए ज़िंदगी मतलब क्या है? सुबह उठना है, कान में हेडफोन लगाना और डांस करना है, शराब पीना है, दोस्तों के साथ घूमना है, मौज मस्ती करना है। उनके लिए जीवन क्या है? पार्टी है। सुनिए, लेकिन हम देखते हैं कि ये जीवन परमेश्वर ने हमें उसकी खोज करने के लिए दिया है, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए दिया है। आज आपको निर्णय लेना है,
आप अपनी इच्छा पूरी करोगे या जिसने आपको भेजा है उसकी इच्छा आप पूरी करोगे। यीशु ने कहा जैसे पिता ने मुझे इस दुनिया में भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूं। इस दुनिया में हम क्यों आए? इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? क्या पार्टी करना मकसद है? क्या सैर सपाटा करना मकसद है? क्या जीवन में सिर्फ बहुत पैसा कमाना है, अंबानी और दूसरे धनवान लोगों के जैसा करोड़ों रुपए लेकर जीना है? क्या इसलिए परमेश्वर ने ये जीवन हमें दिया है? हाँ, ये जीवन प्रभु ने हमें क्यों दिया है? ताकि हम उसके इच्छाओं को पूरा कर सके। लास्ट वचन हम देखेंगे लूका 6 अध्याय 20 से 26 वचन सभी लोगों को पढ़ना है, फिर हम समाप्त करेंगे। कम ऑन, 20 से 26, लूका 6 20 से 26, जल्दी से। अब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, यानी यीशु किसको बोल रहा था? ये चेलों को बोल रहा था। ध्यान दो यहां पर, उसने अपने चेलों को देखकर कहा, क्या कहा? धन्य हो तुम जो दीन हो, धन्य हो तुम जो दीन हो। हालेलुया। बोलो, अपने हाथ उठा और बोलो, मैं धन्य हूं क्योंकि मैं दीन हूं। हाँ, आगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। बोलो, परमेश्वर का राज्य मेरा है। क्यों तुम्हारा है? क्योंकि तुम कौन हो? घमंडी हो? कौन है? हाँ, बोलो, मैं दीन हूं। दीन होने का मतलब मैं नम्र हूं। हाँ, आगे। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, ओ, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। क्या आप भूखे हो? खाना खा के आए कि नहीं आज? कितने लोगों ने खाना नहीं खाया? फिर आपको नहीं बोलना चाहिए मैं धन्य हूं, क्योंकि यीशु ने कहा जो भूखे हैं वो धन्य है। बट यहां पर यीशु किस भूख की बात कर रहे हैं? किसकी भूख होनी चाहिए हमें? हाँ, उसके राज्य और धार्मिकता की भूख, उसकी उपस्थिति के लिए हमें भूखा होना है, प्यासा होना है। और अगर आप उसके लिए भूखे हैं, सभी लोग बोलो, मैं धन्य हूं क्योंकि मैं भूखा हूं। बोलो अपने बाजू वाले को, मैं धन्य हूं क्योंकि मैं भूखा हूं। पूछो किसके लिए भूखा है? मैं परमेश्वर के लिए भूखा हूं। हाँ, देखो आगे क्या लेगा। धन्य हो तुम जो रोते हो, क्योंकि हंसोगे। ओ, अभी वो जो लोग रोते हैं, बोलो मैं धन्य हूं। बस थोड़े लोग, मतलब बाकी के लोग हंसते हैं। तो जो हंसते हैं वो धन्य नहीं है। बाइबल क्या बोलता है? धन्य हो तुम जो रोते हो। हेलो, समझ में आ रहा है यहां यीशु क्या कह रहा है? हाँ, हम कब रोते हैं? हाँ, कभी रोते हैं, माँ मारती है तभी, या पति मारता है तभी। कब रोते हो? हाँ, मेरी पत्नी बोलती मैं सदा रोती हूँ। हाँ, औरत लोगों को जल्दी रोना आता है। हाँ, कभी कभी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ गया ना, हम रोना चालू करते हैं। हे प्रभु, ये क्या हो गया? क्यों हो गया? रोते हैं ना। लेकिन अगर आप धार्मिकता के लिए, हमको तकलीफ होती है धार्मिकता और सच्चाई के लिए, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते, लोग आपकी बदनामी कर रहे, रोना आ रहा है। क्योंकि आप सच्चाई और ईमानदारी का साथ दे रहे हैं, लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, रोना आ रहा है। प्रभु बोलता है धन्य हो तुम जब तुम रोते हो। क्यों? हंसोगे। हाँ, धन्य हो तुम जब अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। क्योंकि तुम हंसोगे। यस, हंसोगे। यस। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। हेलो 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 हेलो, सुनो, यहाँ पर कुछ बच्चे परेशान कर रहे पीछे। चर्च में है लगता है ना। यीशु कहता है मनुष्य के पुत्र के कारण जब तुम सताए जाते हो तुम धन्य हो। क्या लिखा? धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। हाँ। और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे। ओ, किसके कारण? अब यहां पर कितने लोग हैं यीशु के कारण आपकी निंदा हुई, आपसे लोगों ने दुश्मनी किया, आपको नीचे गिराया, आपको बुरा बोला,
घर से बाहर निकाल दिया, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया, यीशु के कारण। बाइबल कहती तुम धन्य हो। अभी बोलो मैं धन्य हूं। सुनो, सही मायने में बहुत से लोग इस दुनिया में आज हंसना, धनवान होना, खाना पीना, इन सभी बातों के पीछे भागते हैं। आज ज्यादातर दुनिया के लोगों को अपने बारे में लोगों से अच्छा सुनना बहुत अच्छा लगता है, और सही मायने में बहुत से लोग इन्हीं चीजों के पीछे आजकल भाग रहे हैं। वो शोक करने, भूखा रहने, कमी में जीवन जीने से बचने की कोशिश करते हैं। उनके लिए ऐसी दशा में रहना कभी भी धन्य नहीं होगा। इसलिए प्रभु की सारी बातें जो इस पद में हम देखते हैं उनके लिए काफी उलझाने वाला होता है। रोने में, गरीबी में जीने में भला कैसे हम धन्य होंगे? जब सब लोग आपसे द्वेष करें तो आप अपने आप को धन्य कैसे मानेंगे? पहाड़ी उपदेश में प्रभु ने ये बातें अपने चेलों से कहा। वचन 20 और 22 में यीशु ने कहा तुम धन्य कहलाओगे अगर तुम प्रभु के कारण ये सारी बातें सह लेते हो। मनुष्य के पुत्र के कारण अगर तुम ये सारी बातें सह लेते हो, बाइबल कहती है तुम धन्य हो। वचन 23 को हम एंड में पढ़ेंगे। वचन 23, उस दिन आनंदित होकर उछलना, जंप करना, उस दिन यानी न्याय के दिन। देखो, आप परमेश्वर के राज्य के व्यक्ति हो और प्रभु के कारण आप इस दुनिया में दुख उठा रहे हो। आपको बड़े बड़े ऑफर दे रहा है शैतान, मेरे साथ चल, मेरे साथ हाथ मिला, तेरे को जॉब मिल जाएगा, रातों रात तू करोड़पति हो जाएगा, एसआरए की खोली से तेरे को 2 BHK में लेकर जाऊंगा। शैतान ऑफर भी देता है, मालूम है ना, सिर्फ मेरे रास्ते पे चल। लेकिन आपने कहा नहीं चाहिए मेरे को तेरा 2 BHK, नहीं चाहिए मेरे को 4 व्हीलर, नहीं चाहिए कोई नाम, 100 मिलियन लाइक्स नहीं चाहिए इंस्टाग्राम पे, और फेसबुक पे भी मुझे लाइक नहीं बनता है। शैतान बोल रहा अरे मेरे पीछे आ, मैं तेरे को स्टार बना देगा रातों रात, बिग बॉस में तुमको एंट्री मिलेगी। नहीं चाहिए, हाँ नहीं चाहिए, बड़े बड़े चेक्स मिलेंगे तुमको, करोड़ों रुपए, जो चाहिए सब तुमको मिलेगा। याद रखो शैतान बहुत चालाक है। अगर वो आपको कुछ देगा तो आपसे वो बोलेगा मैं सब देगा, दुनिया का सब खुशी तेरे को देगा, तेरा प्राण मेरे को दे, मैं नरक में जाने वाला है, तेरे को भी क्या करूंगा। अभी जितना मनता है उछलो, जितना घमंड करना है। 10 मिलियन लाइक्स आया है, पूरा आधा हिंदुस्तान मेरे को जानता है, हर जगह मैं छाया हूं। एक मेरे दोस्त ऐसा बोल रहा था मेरे को, अरे हम प्रभु के लोग हैं, जहां पर जाएंगे वहां पर छा जाएंगे। यस, हमको संसार पे प्रभाव डालना है। और याद रखो 2 रास्ते, शॉर्टकट है ऊपर जाने का, लेकिन धड़ाम से कभी भी नीचे गिरोगे। लेकिन प्रभु के रास्ते पर चलते चलते आपको कई तकलीफें होगी, बट बाइबल बोलती है एक दिन तुम आनंद करोगे, उछलोगे आनंद के साथ। कब? उस दिन आनंदित होकर उछलना, उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। देखो स्वर्ग में, कई सभी लोग बोलो स्वर्ग में मेरे लिए बड़ा प्रतिफल होगा। सुनो, इस दुनिया में आज जो जितने फेमस लोग हैं ना, ऊपर उनको कोई नहीं जानता है। इस दुनिया में जितने धनवान लोग हैं ना, वो संसार में, वो स्वर्ग में सबसे निर्धन समझे जाएंगे। बट यीशु बोलता है तुम आनंद मनाओ, क्योंकि उस टाइम तुम्हारा प्रतिफल क्या होगा? छोटा होगा? नहीं। छोटा होगा? कितना बड़ा होएगा? हालेलुया, आपके मुख चमकेंगे परमेश्वर की महिमा से। लाजर नीचे भूखा मर रहा था, कुत्ते आकर उसको चाट रहे थे, बेचारा भूखा ही मर गया। लेकिन स्वर्ग में जब वो गया, किसकी गोद पर बैठा था? अब्राहम की गोद में। और वो धनवान जो बैंजनी कपड़े पहना था, रोज मटन खाता था, ऐश करता था, क्या हो गया उसका? वो किधर गया?
हे पिता अब्राहम, इस लाजर को मेरे पास भेज ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर क्या करे। अब्राहम ने बोला, देख तेरे में और हमारे में एक बहुत बड़ा गहरा क्या है, ना तुम वहां से इधर आ सकते हो, ना हम यहां से वहां आ सकते। याद कर, जब तू नीचे था क्या कर रहा था? बहुत हंस रहा था, ये रो रहा था, अभी ये हंस रहा है। और हाँ, तो आज पैसा है ना, फूलो मत, प्रभु का धन्यवाद। अपना भरोसा पैसे पे मत रखो। जॉब मिला है, प्रभु का धन्यवाद, जॉब करो, बट जॉब के ऊपर घमंड मत करो, क्योंकि जॉब तुम्हारा सहारा नहीं है। कभी भी कोरोना आ सकता है और सारी फैक्ट्री, हाँ, फिर ना कोई रिश्तेदार काम आएगा, ना कोई दोस्त। सुनो, इसीलिए परमेश्वर पे निर्भर रहना है। आइए हम सब खड़े हो जाए और प्रभु को धन्यवाद दें। न्यू लाइफ फेलोशिप पवई चर्च यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है। परमेश्वर आपको आशीष दें।